सबके लिए राशि का प्रोडक्ट है, नमस्कार, मैं एम आर गर्ग क्रिएटिव डायरेक्टर आज देश की राजधानी से एक विशेष कार्यक्रम से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ शक्ति आसरा केंद्र द्वारा, जी हाँ, माँ शक्ति आसरा केंद्र द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगजनों को जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें व्हील चेयर, दवाइयाँ, स्टिक, इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनकी आवश्यकता होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं और ये सब कुछ निःशुल्क है माँ शक्ति आसरा केंद्र द्वारा। इस कार्यक्रम के संयोजक है पूर्व इंजीनियर संजीव गुप्ता जी, जो नीति आयोग से अवार्डी है। और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी का आगमन हुआ है। हम उनसे निवेदन करेंगे वो अपने 2 शब्द रखकर हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब को, और जो ये कार्यक्रम किए माँ शक्ति आसरा की तरफ से जो आप वितरण कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बड़ी संख्या में पूरे दिल्ली में इस जगह की शुरुआत है। अभी तो सिर्फ ये झलक है, पूरे दिल्ली में जगह जगह कैंप लगाएं और जो हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और मंत्रालय की तरफ से जो भी सहयोग होगा सर को मैं बताना चाहता हूं कि आप जब भी आपको जरूरत पड़े, हमारी आवश्यकता हो, तो हम तत्पर आपके लिए हाजिर देने के लिए हाजिर रहेंगे। और हमारे गर्ग साहब जो साथी है हमारे, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे देश में, पूरे दिल्ली के लोगों को जोड़ के जो हमारी भाई विकलांग भाई हैं या जो दिव्यांगजन भाई हैं, उसके जो भी समस्या है उसके हम लोग हल करने के लिए जितना हर संभव हो सके मदद करेंगे, प्रयास करेंगे। और चाहेंगे कि ये बार बार कार्यक्रम हो और आम नागरिक, जो अंतिम व्यक्ति जो कि कोई सुनवाई नहीं सुनते हैं, उस मुहिम पर आकर हमारे इंजीनियर साहब गुप्ता जी अग्रसर हुए हैं मदद करने के लिए। तो पूरा मेरा सहयोग रहेगा, सभी अपने टीम के साथ जब भी कहेंगे हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। आपका ये जी अभी पूरी दिल्ली में कई सालों से कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर ये कार्य होता है और इसीलिए ये फ्री में दिया जाता है। साथ में ही हम सम्मानित भी करते हैं दिव्य देवदूत अवार्ड से, जो लोग इस कार्य में हमारे साथ सहयोग करते हैं उसको भी हम सम्मान करते हैं। और रेगुलर लगातार चलते रहते हैं, हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कार्यक्रम हमारे चलते ही रहते हैं। और आज की मुख्य अतिथि रहे हैं शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपन से भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। यहाँ उपस्थित सभी सीनियर सिटीजन का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनसे पुनः निवेदन करते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो तो इंजीनियर संजीव गुप्ता जी से आप संपर्क कर सकते हैं। नीता गुप्ता जी इस संस्था की प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मिलकर हम ये कार्य को करते हैं। आज माँ शक्ति आसरा संस्था द्वारा हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी सुविधा के लिए बहुत भारी मात्रा में यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। हमारी भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार हमेशा दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई ऐसे उपकरण, ऐसे योजना करती रहती है। आज माँ शक्ति द्वारा यहाँ सुंदर योजना किया गया है। आज के सुंदर योजना के लिए माँ शक्ति हमारी जो संस्था है उसके सभी पदाधिकारियों का, अनिता गुप्ता का, पूरी टीम का, और जिन जिन भी बंधुओं को, माताओं बहनों को सम्मान दिया जा रहा है उनको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसी ऊर्जा शक्ति देता रहे भगवान, ताकि मिलजुल कर ऐसे कार्य हमेशा करते रहे। एक बार पुनः हमारा जो समाज कल्याण जो मंत्रालय है उसका भी धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, और माँ शक्ति जो हमारी पीठ से रही है बनी हुई संस्था, उसके पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हमारे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के समारोह पर ये जो आयोजन इन्होंने रखा है, ये अपने आप में ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि बाबा साहब भी चाहते थे कि एक समानता के साथ सब जिएं और एक समानता के साथ सब रहे। तो बहुत सुंदर अवसर पर इन्होंने यह आयोजन किया, माँ शक्ति आसरा केंद्र। टाइम टू टाइम ये लोग इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा बहुत बड़ी सेवा है। वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी असुविधा की वजह से कुछ सामान नहीं ले पाते और अपनी जीवन शैली को नियमित तौर पर नहीं चला पाते, उनके लिए ये बहुत बड़े सहायक उपकरण के रूप में और सहायक के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। पूरे आयोजकों को, पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बधाई भी देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह का आयोजन कर कर आप कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों को जीने के लिए उड़ान दे रहे हो, चलने के लिए, देखने के लिए, और सभी वो उपकरण इनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। सभी आयोजकों को बधाई और भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के लिए भी मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, ये और भी जगह हो चुके हैं? बहुत जगह हो चुके हैं। मैं लक्ष्मी नगर की काउंसलर हूँ। लक्ष्मी नगर में 5-7 कैंप अनीता जी ने लगाए हैं। वहां पर भी बहुत उपकरण उनको दिए, उसमें चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो हाथ पैर का कोई वो हो, चाहे कान की मशीन हो, वो सभी उपकरण वो देती हैं जिनको जरूरत होती है। इसमें एक बहुत बड़ा इनका एक आयोजन, हर बार जब पंजीकरण पूरे हो जाते हैं तो ये लोग उनको बुलाकर यहाँ पर सामान देते हैं। मेरे वार्ड में भी बहुत बार हो चुका है और जेन्युइन तरीके से ये कैंप लगाया जाता है। लोगों के लिए निःशुल्क सहायता उपकरण बांटती है, उस संस्था में आए हैं। माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस समारोह भी हम यहाँ पर मना रहे हैं और दिव्यांगजनों को या फिर जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनको उपकरण भी बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सब दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार देती है। और पहले की सरकारें आई, उन्होंने नियम बनाए, कानून बनाए, लेकिन नीचे जमीन तक नहीं उतरे। लेकिन आज देखिए कितने सारे लोग इनका लाभ ले रहे हैं और सभी को, जिनको भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ पर आते हैं और हमसे ले जाते हैं। क्योंकि वरिष्ठ लोग हमारे एक तरह से पूंजी है, उनको संभाल कर रखना, उनका आशीर्वाद लेना, और इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। तो माँ शक्ति आसरा के द्वारा आज ये काम किया जा रहा है। अनीता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस संस्था को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवोकेट अनीता गुप्ता, महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रेसिडेंट। आज हमने अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम रखा आपका हनुमान मंदिर शंकर विहार लक्ष्मी नगर में, और इसमें दिव्यांग और बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण बांटे गए। माँ शक्ति आसरा एक केंद्र है जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और एलिम्को द्वारा संचालित है, जो सेल एंड रिपेयरिंग एजेंसी भी है। वो पिछले कई महीनों से दिल्ली में रजिस्टर्ड है और लगातार दिव्यांगों और बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण करता है। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। इसमें कई बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने अपने हाथों से सामान भी बांटा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अंबेडकर जी ने हमारे जो संविधान के निर्माता थे, तो संविधान की भी शपथ आज यहाँ पर सभी दिव्यांगों और बुजुर्गों ने, आए हुए लोगों ने ली, और आगे भी ये प्रतिज्ञा की कि हम संविधान के नियमों को पूर्ण रूप से पालन करेंगे और देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। अच्छा मैडम, ये कब से आप इसमें काम कर रहे हैं? संस्था में तो 2009 से काम चल रहा है। बेटी बचाओ पे भी गवर्नमेंट के साथ काम होता है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस और डीएम ऑफिस के साथ मिलकर कोलेबोरेशन में, और इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं सरकारी जो ये संस्था चला रही है। पर्यावरण बचाने में भी काम कर रही है, हेल्थ में, सभी में काम कर रही है। अच्छा मैडम, अभी जो चला है नारी शक्ति, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें तो मतलब हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नारी जो इस सृष्टि की जन्मदाता है, जो मर्दों को जन्म देती है, उन मर्दों ने ही आज पार्लियामेंट में उनको जो एक विधेयक पास होना था, जो हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की उपयोगिता को समझते हुए रिजर्वेशन रखा था, उसको आज उन्होंने फेल कर दिया। तो मेरा तो बहुत मन दुखी है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कोई इंसान
जो खुद एक लेडी और अपनी माँ से पैदा हुआ हो, वो किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ने में और संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उनकी संख्या कम करके उनके योगदान को कम सोच कैसे सकता है। और यह सोचा नहीं है, यह करके दिखाया है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि पार्टी के भी संपूर्ण लोगों ने योगदान नहीं दिया और उन्होंने वोट नहीं दिया। बहुत दुख है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक। मेरा नाम जायदीन शेख जी। ठीक। हाँ आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखा हुआ है। जी। खास लोग एनजीओ द्वारा एक प्रोग्राम रखा है जो सामाजिक कार्य करते हैं संस्था। जी। और आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का महिलाओं को, पुरुषों को और जो जरूरत का सामान था, जैसे बेल्ट हो गई, टाई साइकिल हो गई, जी। व्हील चेयर हो गई, स्टिक हो गई, जी। ये पैड हो गए, तो इस तरह का सामान बांटा है। काफी लोगों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया। और हमारा कहना है कि आने के टाइम में डिस्ट्रिक्ट का जितने भी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बार कैंप लगाते हैं। अभी अगला कैंप हमारा मंडावली में रहेगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में कैंप लगाएंगे, वहाँ ज्यादा लोग आए और उस कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। विकलांग के लिए सर्टिफिकेट लाए और जो वैसे बच्चे हैं विकलांग हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भारत सरकार की तरफ से। और माँ शक्ति आश्रय के नाम की हमारी मैडम है, ये हमारे साथ रहेंगी। और मेरा भी एनजीओ है, मैं मैडम का चला हूँ। हम दोनों में भी काम करते हैं और लोग ये भी जरूरतमंद है उनको सब कुछ दिया जाए। ठीक। लो जी। आज 17 अप्रैल 2026 को माँ शक्ति इंटरनेशनल के तत्वाधान में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से अलिंको का सहयोग लेके एक दिव्य देवदूत अवार्ड कार्यक्रम किया गया। उस दिव्य देवदूत अवार्ड के अंदर लगभग 30 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों को सम्मान दिया गया, पटका पहनाया गया। और जो बुजुर्ग वर्ग हैं या दिव्यांगजन हैं उन सबको भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो उनके उपकरण की जरूरत होती है, वो सबको दिए गए। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, अति सुंदर रहा। अनीता गुप्ता जी जो इस संस्था की माँ शक्ति की प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत ही प्रयत्न से अपनी टीम के साथ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और जो कार्यक्रम किया गया अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा। हमने एप्रिशिएट किया। हम संस्था की तरफ से चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम लगातार चलते हैं। मैं संजीव गुप्ता, अनुसंधान फाउंडेशन गुरु। माँ शक्ति इन वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन in international level, in provide saman, in physically handicapped, very wonderful work, international level. I am very faith Anita Gupta ji, international president in Maa Shakti NGO in international level in physically handicapped saman distribute. In another so many work in yoga, so many work in poor people develop, every person individual develop, all type of NGO provide Maa Shakti NGO in registered office Lakshmi Nagar, Lalita Park, Kali number 2. हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार
सबसे पहले